जिले के कलेक्ट्रेट में आज एक ऐसा मामला आया है जो कि वास्तव में होश उड़ा देने वाला मामला है। यहाँ एक दो परिवार की नहीं बात की जा रही है, पूरे पूरे 17 परिवारों की बात की जा रही है, जो कि अपना घर बार परिवार सब कुछ छोड़कर आज जिला कलेक्टर की शरण में आना पड़ा है। न जाने कितने दिनों से ये सरकार पर आस लगा के बैठे हैं कि हमें न्याय मिलेगा। गांव के कुछ दबंग हैं जो इनको परेशान कर रहे हैं, इनको प्रताड़ित कर रहे हैं। लंबे समय से ये लड़ाई चली आ रही है और ये लड़ाई आज जिला कलेक्ट्रेट तक पहुंच चुकी है, एसपी के द्वार तक पहुंच चुकी है, कानूनी लड़ाई बन चुकी है। रोटी कपड़ा और मकान जैसी सरकार व्यवस्था करवाने में भी विफल हो रही है। वहीं ऐसे 17 परिवारों को क्या संरक्षण मिलेगा, इनको क्या स्थान मिलेगा या इनके साथ क्या न्याय होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। जिस प्रकार से राजनीति आज धुंधली होती जा रही है, परिवार परिवार से बिछड़ता जा रहा है, कहने का मतलब ये है कि आज खेत फसल खाने लगी है। इस प्रकार के मामले कल देखे जा रहे हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो मानवता जो है वो कहाँ रहेगी, ये बड़े सोचने वाली बात है। आज इस पीड़ित परिवार से हम मिलने वाले हैं, जो कि उदयपुर के सबसे खतरनाक इलाका जो कहा जाता है कोटड़ा क्षेत्र के रहने वाले हैं। और कोटड़ा में हम आए दिन चर्चा में रहता है। कोटड़ा में बड़े बड़े अधिकारी भी जिनकी ड्यूटी लग जाती है, कहते हैं कि वह सज़ा काले पानी की होती है, लेकिन आज ये उस क्षेत्र के रहने वाले लोग जिला कलेक्टर की शरण में पहुंचे हैं। इनकी प्रताड़नाएं क्या है, आखिर इनकी बात क्या है, ये परेशान क्यों है, किस बात को लेकर परेशान है। इस आज़ाद देश भले ही हो जाए, हम भले अपने आप को आज़ादी मान लें, लेकिन फिर भी कितनी आज़ादी मिली है ये इनकी खुद की ज़ुबानी हम सुनेंगे कि गांव का एक दबंग और उसके साथ कई दबंग किस प्रकार से प्रताड़ित करके पूरे गांव से ही इनको बहिष्कार कर दिया है, बाहर निकाल दिया है और ये आज मारे मारे इधर उधर फिर रहे हैं। इनके कई परिवार इधर उधर जिलों में शरण लिए हुए हैं और ये खुद आज जिला कलेक्ट्री पहुँचे हैं अपनी व्यथा सुनाए। आप अपना नाम बताओ और कई बात भी। मेरा नाम नानिया और बिना फालतू भंवर सचिव और राज्य सरपंच और वार्ड पंच सब मिलकर गांव के लोग हमारे ऊपर वो सड़ता करके आए, हमको भगा दिए। और हम अभी जहाँ जहाँ रह रहे हैं सिरोही की तरफ, जहाँ भी तरफ, और हमारे पीछे अभी भी आदमी छोड़ रहे हैं, मारने की धमकियां दे रही हैं। और बच्चा मिलो और लेडीज़ मिलो, कोई भी मिलो, भंवर सचिव ने ऑर्डर दे रखा है गोलीबार कर देना। सर हम कहाँ जाएंगे, हमको न्याय दो। और कोई मामला वगैरह है ही नहीं, परमेश हम क्या करेंगे सर, कहाँ जाएंगे, कहाँ न्याय मांगेंगे। एसपी साहब आईजी साहब के वहाँ हम जा चुके हैं और मांडवा थाना हम 2 बार जा चुके हैं, हमारा कोई न्याय नहीं होता, हमारी कोई सुनता नहीं। कोटड़ा के मंत्री के नाम पर वो धमकियां दे रहा है। और जहाँ भी जा, जयपुर जा, मेरा मंत्री खड़ा है, कौन मंत्री है, क्या कैसा मंत्री है मैं जानता नहीं, लेकिन वो उसके नाम पे हमको धमकियां दे रहा है। हमारे छोटे बच्चे बड़े बुजुर्ग अभी जहाँ जहाँ भटक रहे हैं दर दर। सर हम मजदूरी करके भी नहीं जी सकते, हम देखते ही गोली मारने का ऑर्डर है। सर हमने क्या गुनाह किया है, कहीं भी हमारी ऐसी सरकार है तो हमारी सुनवाई करे। और हमारा क्या नाम बताया आपने अपना? नानिया जी बताइए क्या मामला था, किस तरह से का ये मामला, पहले ये बताइए। मामला सर कुछ नहीं, ये ठेठ से जब से उस पर हमारे सचिव की नौकरी लगी जब से ये करवाता है। और मैं पेचा वाला आदमी हूँ, मेरी वकील सुनता है, मेरी जो प्रशासन सब सुनता है, मेरे पास पैसे हैं, मैं सबको खरीद सकता हूँ। तुम क्या करोगे। हम पार्टी प्रोग्राम में जहाँ जाते हैं गांव में तो हमको वो कभी उसकी आदमियों से थप्पड़ मरवाता है, कभी वो थप्पड़ मारता है। हम निशा देखकर वो बैठ के आते हैं हमारी घरों पर, हम कुछ बोलते हैं तो हमारी घरों पर चढ़ाई करके वो आता है। मेरी दुकान के अंदर आके मेरे को रात को 12 बजे 2 बार उसने मेरे को भी मारा नींद में। मैं किसकी दुकान है आपकी? मेरी किराना की दुकान है और मैंने आज तक किसी को नहीं बताया और मेरी इज्जत खराब होएगा ऐसे करके आज मैं मीडिया के सामने ये बात बता रहा हूँ। मेरी पत्नी को भी मैंने नहीं बताई, मेरी इज्जत खराब होगा। कोई बात नहीं, ये तो पैसा वाले लोग हैं ऐसे करके। वो गई साल मेरे को मारा 2 बार और ये आता जाता है ये। और कोई ये रिश्ते में क्या लगता तुम्हारा? रिश्ते में ये सर हमारे कुछ नहीं लगते। ये कभी तो ये बुमड़िया बताते हैं मैं बुमड़िया हूँ, कभी ये बताता है मैं डामोर हूँ, क्या पता सर। आप कौन हो? हम तो बुमड़िया हैं सर। और ये उनका क्या पता, ये कभी तो कन्या बाप बताता है, कभी खेतिया बाप बताता है पिता, पर हमने क्या किया है उसका। ये पढ़ लिख कर सचिव बन जाना, अधिकारी की पोस्ट पा जाना, जहां अधिकारों का काम है नागरिकों की हिफाजत करना, नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना, लेकिन जब अधिकारी ही
अधिकारी के शक्ल में जब राक्षस बन जाए और गांव के लोगों पे ही जुल्म करने लगे तो वो जुल्म ज़्यादातर दिन जिंदा नहीं रहता है, ये भी विधि कहती है और ये कई हमने फिल्मों में भी देखा है। और बिल्कुल फिल्मी स्टाइल से इन लोगों को गांव से कैसे निकाला, आपको क्या कुछ घटना हुई थी? 6 बजे के समय में ये सब मिलकर मारने के लिए 6:30 बजे थी, तारीख कौन सी थी, कौन सा था? वो तो सर 1 महीना हो चुका है और मैं भूल गया हूँ। और अभी तक के ये लूटारा चालू है, हमारी मक्कियाँ ले जा रहे हैं, हमारे खेतों में हल चला रहे हैं, हमारे मकाना का फाटक निकाल कर ले जा रहे हैं। सरकारी आवास योजना मकान आए, उनका ईंट पत्थर जो भी रेती वगैरह सीमेंट लाया हुआ वगैरह वो सब बवर ससीब के ट्रैक्टर में भर के वो कहीं बेचता है। और हमको हमारे पीछे आदमी छोड़ रखा है, हम कहाँ जाएंगे सर? हमको जीने का अलाउड नहीं है, हमको कहीं भेज दो बाहर देश में, यहाँ भारत में हमारा न्याय नहीं होगा तो ये सर हमने क्या गुनाह किया? हमारा कोई तो सुनवाई करे, कोई तो हमारी न्याय करे। और मंत्री से निवेदन है, ये मंत्री सच में करवाता है, ये ऐसे नाम लेता है, मंत्री साहब हमको आके देखे। और हम सबसे निवेदन करते हैं, राजकुमार रोहित से भी करते हैं, आदिवासियों का हीरो है, हमको ज़रा देखे आके। हम कहाँ जाएंगे, किसके पास न्याय मांगेंगे? आज जिला कलेक्टर के यहाँ आए हैं, क्या पता हमारे आगे होगा न्याय, सुनवाई होगा नहीं होगा, हमको डर है। ये तो आगे आगे उनका आदमी खड़े रहते हैं, आगे आगे उनका फान से मैसेज जाता है, और वो पावरफुल पार्टी है सर, हम गरीब लोग हैं। और मेरी तो ये देखिए, ये दर्द के ये आंसू है जो कलेक्ट्रेट पर छलक रहे हैं। कोई व्यक्ति रोता नहीं है, जिसके दिल पे लगती है वही रोता है। ये तस्वीरें उन लोगों को देखनी चाहिए। हो सकता है कि आज दबंग से इनके घर बार परिवार सब कुछ छीन लिया हो, लेकिन याद रखना, विधि जब तुम्हारे ऊपर आएगी तो कुछ नहीं बचेगा। यही परिवार, ये बहुत तुम्हें फूट फूट कर याद आएगा, बहुत रोओगे, तड़पोगे। इनके आंसुओं की एक एक कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। इनकी बातों में सच्चाई, इनके आंखें और इनकी चेहरा जो है वो बता रहा है। बाबूजी कहीं भी हो, कोई नहीं हो सब सचिव के उसको हमारे घर बार सब जमी जागोरी सब हमारे भगाई दिया। बाहर देश पर यहाँ थी जाल जाल में छोकरों मंजरी करीने कहाँ से टाप झोपड़ा थे रोटी बना भी खाओ हम हूँ किन करीन थी मारे 3 बच्चा हैं, 3 सिरो इलाका में हैं, बटा चला गया सर। एक सर है, 2 शादीशुदा है। आपरो नाम कही है? रामचंद्र है। फालतू बिना कुटला से बाहर निकाल गया है। कतरी पढ़ाई की थी आप? मैं तो पढ़ाई नहीं की थी, खाली नाम जानता है। खाली एक बार 2 महीना जाते हैं स्कूल। तो अब बार मेरे बच्चा हैं 3 बस, हाँ 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे भाकर वाली। तो भौंस की तरह यार पास भी आया थे एक गांव विखंडी गांव टले पंचायत विखंडी थे बेटा रह या अपने लाखरी लेन ते देखा गाड़ी पासी वाली भी नहीं आमना देता बिना। तो आप देखिए, कुछ तो बात इस गांव में हो रही है जिसको लेकर इनके आंखों में आंसू है। और आज जिला कलेक्टर के सामने गुहार करने पहुंचे हैं नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ में। क्या ये मानवता है? जो लोग कहते हैं अपने आप को हिंदू है, जब हिंदू ही हिंदू का दुश्मन बन जाएगा, आदिवासी ही आदिवासी का दुश्मन बन जाएगा, तो ये संसार कैसे चलेगा? एक ज़माना था कोटड़ा के नाम से लोग थर्रा जाते थे, कांपते जाते थे, लेकिन आज स्थिति ऐसी होगी कि कोटड़ा के बासिंदों को जिला कलेक्ट्रेट पर आकर जिला कलेक्टर और एसपी को गुहार। आप नाम बताओ। मुकेश। क्या हुआ था? क्या नहीं चल रहा है? और चाची पे मेर और लेट लेके और मारवा निकलते हैं, और सब जो सब अगर घूमते हो तो सब हम को और लेट लेके और सब लेके और मारते हो चलते हैं। और सब मेरी लुगाई और सब निकल गया, मेरा बाइक भी होता अभी भी ले लिया। इतना कुछ हुआ तो पुलिस वाले नहीं किया? पुलिस वाला को रिपोर्ट कराया अपन सर, ये गया था अपन बाइक लेके गया और दूसरा कुछ नहीं किया। तो आप देखिए कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर, ये हमारा स्लोगन है, लेकिन ये स्लोगन उल्टा दिखाई दे रहा है। ये इनके आंसुओं के साथ ऐसा लग रहा है जैसे कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है और रावण राज चल रहा हो। बिना क्या हुआ था? क्या सर, हमारा कुछ नहीं मिली घर में, फालतू शहरी ना यार सब हमारे लूटारो करियो, पेड़ बाकरी मेरे छोटो छोटो बैसा और हम
बिना कपड़ों से ले निकल गया घर से बारह बरसात टाइम हो तो एम सब बिना में निकल गया बारह एम मारता तो सब पाए हमारे लुटारो ले लेते एम हमारे गाँव पेरे लो तो अभी कपड़ों में पेरी गया हाँ कोई नहीं मिली हुए हमारे सब एक बेड़नियों में टेकनियों में गया सब तो एड़ा लैपियों में बेड़ा थी मारवा फिरता इन्हें सब पे मेरे सर वो राजू सरपंच ने सब वार्ड पेस ने सब इन्होंने कमेटी हम पीछे फिर रही है बोले रोले मारवा हम क्या खा लैपिन ले पाओ बेचारों में हम बेसों लेन गया छोटों छोटों तो हमारे पीछे मारवा फिर रही है हम क्या खा जाइन जीव तो रही है कह रहा तो एम पैगा देता गम्मा होता हमारे सब लुटारो कैरी देते हमारे 40 बकरी होती भी और लेती किराना नहीं दुकान लेती सब खैर परिवार ने हमारे सिसकी नहीं लेवा देती एक कपलू नहीं है मैं लेवा देता हूँ जंगल में सहरा भी देता हूँ हमारे कैर पुठन जंगल है भी ना माती सब है छोटों छोटों बैसों ले हर हमारे परिवार सब निकली गई कैर से। तो ये दर्द भरी दास्तान ये बहन सुना रही है कैसे इनकी बकरियों को लूट लिया गया, दुकान को लूट लिया गया, पुल मारे मारे फिरे, कभी बस स्टैंड पर ये सो रहे हैं। लेकिन शासन और प्रशासन जहां नागरिकों का वादा करती है, नागरिकों की सुरक्षा का वादा करती है, लेकिन आज कलेक्ट्रेट में इनके आंसू बता रहे हैं कि किस प्रकार से आज ये कलेक्ट्रेट पर अपनी प्रताड़ना लेकर पहुंचे हैं और जिला कलेक्टर को और एसपी को अपनी गुहार लगाई है। भले ही हम विश्व गुरु की ओर बढ़ रहे हों, भले ही हम चांद पर पहुंच गए हों, लेकिन अगर नागरिकों की हिफाजत नहीं कर सके वो सरकार विफल है, वो सरकार शून्य है, वो सरकार निष्क्रिय है कि अपने नागरिकों की हिफाजत भी नहीं कर पा रही है। आज जिला कलेक्टर से क्या इनको आशा मिली है, क्या इनको बात कही है? कलेक्टर साहब ने आपकी बात क्या सुनी और क्या कहा? कलेक्टर साहब ने बोला और ये मामला मैं पूरी जांच करूंगा और इसमें कैसे बिना फालतू आपके साथ ये हो रहा है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा और पूरी मैं सुनवाई करूंगा। क्या पता सर, हमको तो सरकार से विश्वास उठ गया है सर, क्षमा करें, लेकिन मांडवा की पुलिस हम बिल्कुल लाचार है सर, वो डरती है, वो क्षमा करें, लेकिन क्या करें, हमारे 20 बच्चे हैं इसमें पढ़ने वाले सर, और हमारे 17 परिवारों के घरों से डॉक्यूमेंट, राशन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह, पढ़ने वाला बच्चों का डॉक्यूमेंट सब फाड़ के फेंक दिया सर। हम बिल्कुल बंडियान में भगा ये पिता पर, हम कहाँ से ये डॉक्यूमेंट्स इतना इकट्ठा करेंगे और कैसे जिएंगे? ये रिश्तेदारों ने ये बनियान दी हैं और रिश्तेदारों ने भाड़ा किराया दिया है तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। गरीब आदमी हम कहाँ। एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या हम आज़ाद है? सही बताना। आज़ाद देश में आज़ाद नहीं है, हम पेड़ बकरियां की तरह हम डर डर के जी रहे हैं। तो हमारा कोई न कोई कानून निकालो सरकार, हम कहाँ जाएंगे? हमें गरीब होने का गुनाह किया है हमने, हम गरीब नहीं होते तो हमारे साथ इतना नहीं होता, हम कहाँ जाएंगे? जहाँ कहते हैं कि आदिवासी प्रकृति के रक्षक होते हैं, प्रकृति के संरक्षण करते हैं, लेकिन जब उतर आए, खून पर उतर आए, एक दूसरे की जान पर उतर आए, स्वार्थ में इतने उतर आए कि ज़मीन सब कुछ छीन ले, परिवार की खुशियाँ छीन ले, वह बिल्कुल राक्षस के समान है। तो ये राक्षस जैसा जो है ये इनके साथ कृत्य हुआ है। पूरा परिवार आंसुओं की धार जो है रो रहा है। कोई ऐसे कलेक्ट्री पर नहीं रोता है, जिनके साथ बीत रही है उनके साथ ऐसा ही होता हो सकता है। हमने भी कई सवाल आपसे पूछे, आपको बुरे भी लगे होंगे, लेकिन हमारी गलती नहीं है, हम तह तक जाते हैं कि आखिर मामला क्या हुआ, किस प्रकार से ये मामला था। यहाँ मामला ऐसा है कि कहते हैं कि खेती बीज को खा रहा है, ये वाला सवाल हो गया है। अपने ही लोग अपने लोगों को ही दुखी कर रहे हैं, लेकिन वो लोग ज़्यादा दिन नहीं रह पाएंगे, उनकी संतुलन ज़्यादा नहीं रह पाएगी, क्योंकि जितना आपको दुखी किया है उससे भी ज़्यादा 100 गुना उनको दुखी होना पड़ेगा और उनको इसी प्रकार से लाचार और मजबूर होना पड़ेगा। आज जैसे आपको घर घर का किया है, वैसे उनको एक दिन घर घर का होना पड़ेगा, क्योंकि ये विधि का खेल है। हम नहीं कह रहे, ये हमारी इतिहास कह रहा है, ये समय कह रहा है। क्या कहना चाहेंगे कि क्या सोचते हो आप गांव के लोग आपकी मदद करें, गांव के लोग आपकी कुछ तो सोचे? कोई सब मदद करवा बड़ा है, कुछ नहीं। वार्ड पंच कहाँ है, सरपंच कहाँ है? अरे वार्ड पंच तिया से, सरपंच इया से, डोमरू से, शशि बिया से, मैं तो कोई नहीं। कोई सगा सोई आवे तो बिना 40 बकरियां मेरी खुद की थी, मेरी दुकान और 3.5 किला चांदी के जेवरात कंदोरा सब ले गए, और मेरे सब भाई परिवार के भैंसें थी, मेरी भी भैंसें थी,
और सब और बेजुबान जानवरों को बंदूकों से मारा और बकरियों का बच्चा, इधर से बारिश आया, बड़ा बारिश था, हम कहाँ जाएंगे, और दर दर भटके, इधर नदियाँ चल रही और हमारे साथ इतना बुरा हुआ, हम बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। अभी हमको जीने दो और हमारे पीछे ये गैंग लगी है, उनकी कार्रवाई करो। और ये भंवर ससीब है, ये खुली सांड की तरह अभी तक घूम रहा है और हमारे पीछे बोलेरो लेकर घूमता है और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। हम कहाँ जाएंगे, हमारा न्याय करो। और हमारा तो ये देखिए कि ये आंसुओं की धार आपसे कह रही है। आप सभी आदिवासियों भाई, आदिवासी नेताओं के ऊपर क्वेश्चन मार्क आपके ऊपर, ये बहुत बड़ा आरोप है कि आप इनकी मदद कीजिए। आप कह रहे हैं कि समाज को विकसित करेंगे, समाज को आगे ले जाएंगे, समाज को सशक्त और उन्नत बनाएंगे। जब परिवार ही नहीं रहेगा तो आप सशक्त और उन्नत किसको बनाओगे? आपका परिवार किस प्रकार से लाचार, मजबूर और जिस प्रकार से विसंगतियों में गिरा हुआ है, जिस प्रकार से इनके साथ प्रताड़ना की जा रही है, वैसा तो किसी राक्षस के साथ और जानवर और पशुओं के साथ भी नहीं किया जा सकता। वैसी प्रताड़ना आज ये जिला कलेक्ट्री उदयपुर से ये तस्वीरें निकल रही है, जहाँ किसी न किसी के मार्फत ये केस, ये पता आज आप तक पहुंचाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जहां हम आदर्श भारत की बात कर रहे हैं, विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, हम इस देश को सशक्त और उन्नत बनाने की बात कर रहे हैं, वहां ये देखिए ये लोग जिनकी उम्र 50 साल 60 साल से ज़्यादा है और पढ़े लिखे भी नहीं हैं, आदिवासी क्षेत्र में रहते हैं और कोटड़ा जैसे क्षेत्र में रहते हैं, आज इनकी व्यथा सुनिए, इनकी मदद कीजिए। जो भी शासन और प्रशासन में जिम्मेदार लोग हैं, जो सरकार की खाते हैं, उनसे गुजारिश है थोड़ा तो कर्ज उतार दीजिए ऐसे परिवार पीड़ितों की मदद करके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरा कहना ये है कि ये जो परिवार है, इनकी आपस में टकराव चल रही है लंबे समय से, और जब इंसान के सामने अगर कोई दुश्मन होता है तो उससे लड़ा जा सकता है, लेकिन अगर परिवार ही किसी व्यक्ति का दुश्मन बन जाए तो फिर सामने लड़ने के लिए कौन होता है इसका आपको पता नहीं रहता है। और मेरा यह कहना है कि जब आज़ाद भारत है, आज़ाद भारत में सबको जीने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, लेकिन जिस जगह कोटड़ा क्षेत्र से ये लोग आए और मुझे वाया मीडिया जहाँ से पता चला इन लोगों के, मैंने सोचा कि इन लोगों को कैसे मदद की जाए। तो ये पहले भी आए हैं, एसपी साहब के यहाँ पेश हुए, आईजी साहब के यहाँ पेश हुए, तो आज मैंने इनको कलेक्टर साहब के यहाँ पेश किया है। और मेरा सोचना है कि आज़ाद भारत में आप रहते हैं और आप आज़ाद हैं, तो आपको फिर गुलामी की इन जंजीरों से बाहर आना पड़ेगा, इन गुलामी की बेड़ियों को तोड़ना पड़ेगा। मेरा प्रशासन से भी निवेदन रहेगा कि इन लोगों की मदद की जाए। आपको वास्तविकता का पता है, आप वहाँ रहते हैं, इन सब चीज़ों को गहराई से जानते हैं, तो ऐसे लोगों की मदद कीजिए। इन घर परिवारों में आपस में बिठा के ये मामले, कई मामले ऐसे होते हैं कोटड़ा क्षेत्र में, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से जो मामले आते हैं वो आपस में बैठ कर सुलझ जाते हैं। तो मेरा उनसे निवेदन भी है प्रशासन से कि इन लोगों को आपस में बैठाकर, अगर इनके बीच में ऐसी कोई कंट्रोवर्सी आ रही है तो उनको साथ में बैठा के सोल्व किया जाए। बहुत दुख हुआ है, अंतर आत्मा से बहुत दुख हुआ है। मैं ये कहना चाहूँगा कि इन लोगों के साथ जो आज की कंडीशन हो रही है, इनको रहने के लिए छत नहीं है, पहनने के लिए इनके पास कपड़े नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है। जो अपने भारत है, विकसित भारत जिस तरफ अपन बढ़ रहे हैं, उनके लिए जो निजी आपकी शुरुआती जो बेस भी आपका कंप्लीट नहीं होगा तो आप कम से कम उस आगे बढ़ने की कोशिश कैसे करेंगे। इन लोगों की तरफ जब मैंने देखा कि वास्तव में ऐसी स्थिति इनकी ख़राब है और इनको वास्तव में कोई मदद के लिए खड़ा नहीं है इनके लिए, और इनका कहना यह है कि भाई गाँव का सरपंच और सचिव भी इन लोगों के खिलाफ़ है, तो मुझे प्रशासन से निवेदन रहेगा कि इन लोगों की जैसे तैसे भी करके इनकी मदद करनी चाहिए। और मैं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के नेताओं से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि इन लोगों को जैसे तैसे करके इन लोगों की मदद की जाए, इनको वापस इनको विस्थापित किया जाए जहाँ से आए हैं। इनको 17 परिवार के 103 बच्चे हैं और उसमें 20 स्टूडेंट्स हैं। मुझे सबसे भयानक और सोचने वाली बात यह है कि 20 बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। आप सुनहरे भारत के सपने जो देख रहे हैं, सहेज रहे हैं अपने उन्नत भारत के, तो उसमें अपने सबसे पहले उन 20 बच्चों के भविष्य को देखना जरूरी है। उन लोगों को पढ़ाई लिखाई वगैरह वगैरह, और इनका कहना है कि वो रिजल्ट, उनके असल दस्तावेज भी इनके घरों में ही है। तो उन बच्चों साहब सवाल ये है कि किस घर में झगड़े नहीं होते, सब घर में होते हैं, क्या ऐसा झगड़ा होता है? बिल्कुल, झगड़े आपका कहना सही है कि झगड़े हर घर में होते हैं, झगड़ा कहीं नहीं होता है, लेकिन वहाँ के तंत्र को कुछ ऐसा करना होगा, वहाँ के पंच पटेलों एवं वहाँ के प्रशासन को बैठकर मध्यस्थतापूर्वक इन लोगों के आपसी सुलह करवाना चाहिए। और पुलिस में इन्होंने रिपोर्ट दे दी है, पिछले लगभग 37-38 दिनों से ये लोग अपना घर छोड़ के पलायन कर चुके हैं। तो मेरा पुलिस प्रशासन से निवेदन रहेगा कि आप जिस भी माध्यम से इनकी रिपोर्ट पर